दरमियाँ मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और दरमियाँ मेरा पहला लाइफ का पहला सिंगल है। सब लोग शॉक में भी हैं क्योंकि मैंने राम चाहे लीला गाया एंड आई हैव बैग्ड 3 अवार्ड्स आउट ऑफ अ फ्यू नॉमिनेशंस। उसके बाद हीरो फिल्म से गाना गाया, रईस फिल्म का भी मैंने गाना गाया, उड़ी उड़ी जाए। सो लोगों को लगा कि शायद ये फिल्म सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स ही तक सीमित है। मैं कैन आई से इट वंस अगैन? या मैं बहुत ही खुश हूँ कि दरमिया गाना जो मैं अपने लाइफ का पहला सिंगल वो मैं रिलीज़ करने वाली हूँ बहुत जल्द। और हालांकि ऑफ कोर्स लोगों को भी दे विल बी शॉक टू नो कि 8 साल बाद मैं अपना एक सिंगल लेकर आ रही हूँ, क्योंकि 2010 से जब मेरी करियर की शुरुआत हुई इंडियन आइडल सीज़न 5 से, उसके बाद रामलीला, डांस के लेजेंड्स और उड़ी उड़ी जाए और काफ़ी गाने मैंने गाए और बॉलीवुड सॉन्ग्स गाए और रीजनल गाने भी मैंने काफ़ी गाए। उसके बाद शायद लोगों को ये पता नहीं था कि आई हैव नॉट डन सिंगल एवर। और पहली बार 2010 से लेकर अब तक मैं फ़र्स्ट टाइम सिंगल लेकर आ रही हूँ। और मुझे काफ़ी टाइम से सिंगल करने का मन था, सिंगल गाना रिलीज़ करने का मन था, बनाने का मन था, लेकिन जो भी गाना, जो भी लिरिक्स, कॉम्पोजिशन मैं कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश करती थी या समझने की कोशिश करती थी। मैंने खुद भी क्रिएट करने की कुछ कोशिश करी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी उन लिरिक्स से या गानों से या व्हाटएवर जो भी मेरे पास आता था या मैं कुछ बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके बाद फाइनली वन फाइन डे मैं कैजुअली राजसूरी जी के ऑफिस में गई मिलने के लिए उन्हें। और राजसूरी जी हु ओन्स द म्यूज़िक फैक्ट्री and he's a great friend of mine at the same time. मैं ऐसे ही कैजुअली गई एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू न्यू कंपोजर्स जो हिमाचल से आए हैं, ओम और दीक्षांत। और हमने ओम और दीक्षांत का पूरा एक बैंक सुना 1-1.5 घंटे बैठ के। मैं तो बस ऐसे हाय हेलो करने के लिए गई थी, 10-15 मिनट वहाँ से गुजर रही थी उनके ऑफिस से, तो मैंने सोचा कि जस्ट आई विल से हाय एंड लीव। तो आप समझ सकते हो कि एक जो होता है नसीब में क्या कब कैसे होता है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो उसी तरह से राज जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया दीक्षांत और ओम से। हम लोग बैठे, एक गाना सुन, अब ये गाना सुन, अब ये दूसरा गाना, तीसरा गाना। तो उस तरह मैंने आई थिंक 1.5 घंटे हमने पूरे गाने दीक्षांत और ओम ने जो साथ में कंपोज़ किए हैं, हमने ये सारे गाने सुने। उसके बाद जब दरमिया सुना, दरमिया के बाद हम सब लोगों ने एक साइड डिसाइड किया कि सबसे पहले तो जब ये गाना मैंने सुना तो मैं बहुत रोई, बिकॉज़ आई कुड फील दैट कनेक्टिविटी। और मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई इस गाने के साथ। और अगर मुझे याद है कि हम सब ने एक साथ सोचा कि वी विल डू दिस सॉन्ग। और फिर मैं रोते रोते मैंने सूरी जी को बोला, मैंने कहा सूरी जी, मैं जो गाना सोच रही थी और मुझे जो गाना बनाना था, मेरा सिंगल फाइनली मुझे ये गाना मिल चुका है। तो जैसे होता है ना, कोई कहता है कि मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है, वैसे ही मेरे सपनों का गाना मिल गया है, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर। सो मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको कि मैं कितना ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ अभी कि ये गाना बहुत जल्द लोगों के सामने आने वाला है। और अज़ीज़ जी जिन्होंने इस गाने को डायरेक्ट किया है, एंड वी मेट, ही हर्ड द सॉन्ग, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और फिर वी डिसाइडेड टू शूट इट इन लद्दाख, लेह हम लोग गए। और अक्टूबर में तो बर्फ़बारी भी हो रही थी, बहुत मतलब मज़ेदार, दिल खोल के बर्फ़ हुई वहाँ पर। और 17,000 फीट पे हम लोगों ने शूट किया इस गाने को, -4 डिग्रीज़ में। और सोने पे सुहागा था एजाज़ जी को मैं एज एन एक्टर, मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैंने उनके फिल्म्स देखे हैं, सीरियल्स देखे हैं, मैं बहुत फॉलो किया है मैंने उन्हें। और जब मुझे पता चला कि ही विल बी फीचरिंग अगेंस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड तो एक इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं है इस गाने के साथ, और सब लोगों ने इक्वली कनेक्ट किया है इस गाने के साथ। तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कॉम्पोजिशन है, अनयूजुअल लिरिक्स हैं इसके। और मैं बस चाहती हूँ कि ये एक बार गाना आए, लोग सुने, और उन्हें भी पता चलेगा कि ये गाना क्या है। बहुत दिल से गाना बनाया है, और इसकी स्टोरी भी
बहुत अनकॉमन है और उसे निभाने में मुझे बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन उस चीज़ को शायद नसीब में लिखा हुआ होगा तो ये हुआ है, और उस तरह से फिर निभाने की कोशिश की है इस स्टोरी को भी। ओके, फर्स्ट टाइम होगा कि आप फीचर हो रही है कोई सॉन्ग में और एजाज जी भी साथ में है, आप उनकी फ़ैन भी रह चुकी है, सो कैसा एक्सपीरियंस है जैसे आप फर्स्ट टाइम सुनी कि एजाज जी भी है और आप फीचर भी होने, वाज यू नर्वस? आई वॉज़ वेरी नर्वस, क्योंकि सबसे पहला शॉट जब पहला टेक लिया हम लोगों ने, वी हैड टू लुक एट ईच अदर बहुत सीरियसली, और मैं तो बहुत वैसे ऐसे डरी हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स जब पहली बार वी मेट इन द फ्लाइट और हाय हेलो बोल के वो दूसरी तरफ दूसरे विंडो में जाके सोए हुए थे उनकी, मैं इस रो के विंडो में थी और वो सामने वाले रो के विंडो में थे, और बैठे हाय हेलो किया, सो गए, और फिर मैंने पिक्चर्स क्लिक किए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, ये वो बहुत हम लोगों ने मज़ा किया है। वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, और पूरी टीम साथ में जब थी। एजाज जी ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, बहुत चीज़ों पे उन्होंने टेक्निकली मुझे समझाने की कोशिश की कि यू हैव टू फेस लाइक दिस, यू हैव टू बी लाइक दिस, यू हैव टू एक्ट लाइक दिस। बहुत समझाया उन्होंने, क्योंकि हो सकता है शायद कैमरा इधर है, मैं इधर देख रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज टेक्निकलिटीज़ पर भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज भी दिया है इस चीज़ का, और बहुत मस्ती भी करी हम लोगों ने। ही इज़ अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन एट द सेम टाइम, और इस गाने को व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग ही एब्सोल्युटली लव्ड इट, और उसी तरह से उन्होंने इस गाने को निभाने की कोशिश की। ऑफ कोर्स जो मैं पहले टेक की बात कर रही हूँ, पहले टेक में सीरियसली हम लोगों को एक दूसरे के सामने देखना, बिकॉज इट्स अ सैड सॉन्ग। गाने को लेकर डेफिनेटली मैं भी बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मैंने जब उनके सामने देखा मैं हंस पड़ी, एंड ही गॉट रियली रियली एंग्री, और वो जो डर मैंने महसूस किया है, सो ही वॉज सो मच सीरियस इन टू इट, एंड मैंने भी ऑफ कोर्स सीरियसली उसके बाद एवरीथिंग गॉट सेटल डाउन। तो वो पहला जो गुस्सा मैंने देखा एजाज जी का, उसके बाद आई वाज लाइक अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई रियली हैव टू बी लाइक वेरी मच अटेंटिव एंड वेरी मच सिंसियर। सो इज़ अ वेरी सीरियस सिंसियर एक्टर एट द सेम टाइम। लेकिन वो जर्नी हमारी बहुत बहुत अच्छी रही, बहुत ब्यूटीफुल रही। आई रियली होप कि ये गाना लोगों को पसंद आएगा, एंड म्यूज़िकली लिरिक वाइज बहुत बहुत प्यारा है, एंड गाइज प्लीज़ गो एंड लिसन टू द सॉन्ग व्हेन इट विल गेट रिलीज्ड, और आप सब लोगों का साथ चाहिए मुझे। थैंक यू। ओके, ये रिलीज़ की कब तक आने वाली है, अगर कुछ बता सके और ये सिंगल है या इसके ये डेट के लिए ना आप लोगों को वापस से हम बुलाने वाले हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो लोगों तक इस गाने को पहुंचाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इट्स दिस मीटिंग इज़ ऑल अबाउट रिलीजिंग सून। अब जब डेट अनाउंस करेंगे उसके लिए भी आपको डेफिनेटली बुलाएंगे। ओके, भूमि मैम आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इंडियन आइडल से जुड़ी हुई है और रिसेंटली मिनी माथुर ने जो होस्ट रह चुकी है उनकी, उन्होंने कहा था कि जो लाइन में लगते हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं रहे, एमिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ किनको? पर। जो लाइन जो कंटेस्टेंट आते हैं, जो ऑडिशन राउंड देते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है, बहुत ही दिक्कत आती है उन्हें, और यहाँ तक कि वापस अगर वो आते हैं जाकर वॉशरूम तो उन्हें लाइन में भी नहीं लिया जाता, वापस भगा दिया जाता है, और भी बहुत से इश्यूज़ है। तो आपके उसके हिसाब से क्या कहना है, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ करेक्ट। ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है, और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इंडियन आइडल 3 में थी, इंडियन आइडल 4 में थी, और इंडियन आइडल 5 में भी थी, और 5 में हालांकि मैं रनर अप रह चुकी हूँ। बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं ऑडिशन देने के लिए। कुछ क्रैक कर जाते हैं, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वो इंडिविजुअल जिनका जो एक्सपीरियंस है, वो मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरे किसने बोला ये नहीं हो सकता है, दिस इज़ रियली रॉन्ग, या मैं बोलूँगी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा हुआ था मेरे साथ। जो चीज़ है, मेरे साथ कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अरे रियलिटी शो में आपको मतलब जो लोग रियलिटी शो में क्रैक नहीं कर पाए, उन लोगों ने ये ब्लेम करना शुरू कर दिया कि पैसे मांगते हैं रियलिटी शो से, ये वो। अगर ऐसा होता तो मैं
इतने लाखों लोगों के बीच में मैं क्यों पैसे बर्बाद करके लाखों लोगों के बीच क्यों कंपटीशन करने जाती मैं। इससे बेहतर है तो मैं ये वाला सिंगल 10 साल पहले रिलीज़ कर देती, अगर मेरे पास इतना पैसा होता देने के लिए। तो लोगों के क्या थॉट्स हैं, लोग बोलते हैं और डिस्कशन होती है, कुछ लोग उसे प्रूव करते हैं, राइट प्रूव करते हैं, रॉन्ग प्रूव करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रियलिटी शो को लेके बहुत अच्छा रहा है। बहुत जेन्युइनली मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं एज एन इंडिविजुअल मैं मेरी फैमिली है, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे आंसर भी करना होता है। तो मैं ऐसी चीज़ बिल्कुल भी कभी नहीं कर सकती हूँ जिससे मैं मुझे प्रॉब्लम हो जाए या मेरी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाए या मेरे सोसाइटी को प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं बहुत अच्छे से आराम से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं बस मेरा काम है गाना। आई विल सिंग, डू माई वर्क एंड गो बैक होम। ओके, वन ऑफ योर टर्निंग पॉइंट वाज रामलीला सॉन्ग, और आपने सुना ही होगा रणवीर और दीपिका की शादी है 14 को। सो कितने एक्साइटेड, जैसे आपने न्यूज़ सुना, बिकॉज आपने मिले भी है आपने, तो कैसा? यस एब्सोल्युटली। मैं रणवीर सर से मिली हूँ, मैं दीपिका मैम से मिली हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड स्पेसिफ़िकली जब राम चाहे लीला को हॉल ऑफ फेम के लिए अवार्ड मिला गया था, जो 100 करोड़ के ऊपर एग्जैक्टली जो एक बड़ी हिट फिल्म रह चुकी है, आइकॉनिक फिल्म रह चुकी है, 100 करोड़ से ऊपर जिसने इस फिल्म को बनाया था, उन्हें हॉल ऑफ फेम अवार्ड मिला। और जितना भी कास्ट था फिल्म का, वो सब लोग ऊपर थे। एंड दीपिका पादुकोण इज स्टैंडिंग ओवर देयर, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं फिल्म में जिन्होंने काम किया है। और मैं ऐसे ही देखती रह गई दीपिका पादुकोण को, मैं इतना ज़्यादा खुश थी उन्हें देख के। एंड इवन शी कॉल्ड मी फ्रॉम, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द अदर कॉर्नर एंड ऑपोजिट साइड से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया कि आ जाओ। मतलब आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू स्टैंड एंड शी जस्ट पोलाइटली कॉल्ड मी कि यहाँ पर आ जाओ मेरे पास। एंड आई वाज लाइक सो मच इन ऑ, I just love her aura, I just love her as a person, as an actor, everything. So मैं बस दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को। मे दे हैव अ ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ, वंडरफुल मैरिड लाइफ। और इनके जैसी केमिस्ट्री मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी। ओके, लास्टली 2 सवाल। जैसे कि आप अभी माहौल देख रहे हैं, जो मीटू का जो मूवमेंट चल रहा है, जो लोगों को ले गए, जो हैरेसमेंट का है, अब रिसेंटली भी देखा है कि अनु मलिक जी के ऊपर भी नाम आया है और उन्हें निकाल दिया गया है एज अ जज से। सो कैसे देखते हैं आप? डू यू थिंक इट्स एन राइट अगर जज को निकालते हैं, या फेयर है ये ना बिफोर जजमेंट और एनीथिंग? मी टू, आई थिंक I am really shocked to know about all these things that are happening around. और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं नवरात्रि में परफॉर्म कर रही थी सूरत में। और मैं बस यही मानती हूँ कि जिनके साथ, जो इंडिविजुअल के साथ जो एक्सपीरियंस होता है, उनके बारे में हम लोग को वी आर नोबडी टू कमेंट ऑन देम। क्योंकि इंडिविजुअली किनका क्या, किसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्योंकि वो अपने खुद का स्टैंड ले रहे हैं, उसका कंसिक्वेंस क्या है ये आप देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ। सो आई रियली विश कि सब कुछ जो भी ये सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए एंड लोग क्लियर होने लगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। दैट्स इट। ओके, हाँ तो हिमाचल यार कोई भी गाने को हिट करने के लिए आजकल रीमिक्सेस बनते हैं, पुराने गाने को लेकर बनाते हैं। आई थिंक भूमि हैज़ वेटेड 8 years टू डू एन ओरिजिनल सॉन्ग। इट्स वेरी ब्रेव, वेरी कमेंडेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट। नर्वस नहीं है, बहुत चंट है, उसको सब आता है। पहले एक्टिंग करती है, नहीं आता, सब आता है। बहुत टैलेंटेड है यार वो। आई थिंक रियलिटी शो की पैदाइश है ना, तो एक्टिंग बहुत अच्छी आती है उसको। रियलिटी शो में रियलिटी कितनी होती है, एक्टिंग कितनी होती है आपको पता है। नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रगल पीरियड। बता रही थी कितने इंडियन आइडल से वो आई और फिर उन्हें मौका मिला। उससे जो भी उन्हें मिलता है ना, उसको वैल्यू बहुत करती है। और बिकॉज उसे वैल्यू करती है, पैशनेट भी है, टैलेंटेड है, एक्टिंग भी आती है, सिंगर अच्छी है।
और प्रोफेशनल है. All the ingredients for somebody to be very, very successful in the industry. God bless you. Serious. कि मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ और वो मेरे पास चल के आ रही है और फिर मुझे ऐसे पलटना था कि मैं उसे रिफ्यूज़ करूँ. तो वैसे ऐसे चलते मेरे पास है, वो हंसने लगे और मैं ऐसे देख कर मेरा शॉट चल रहा है, उसके कैमरा पीछे शॉट मेरा चल रहा है और वो शॉट ख़राब कर रही है. तो मैं गुस्से में उसको बोला, देख ये सीन में सीरियस होना है, अगर रुलाना है तो मैं देखो 2 मिनट में रुला सकता हूँ, रुलाऊँ? नहीं क्या रहता है ना, जब आप आउटडोर शूटिंग करने जाते हैं 6 घंटे की डे लाइट में, उसमें आप एक शॉट भी गलत नहीं कर सकते. आप जितना हो सके यू गिव द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मोर टाइम फॉर मोर शॉट्स. उसका फर्स्ट म्यूजिक वीडियो था तो कमेंडेबल है, जितना भी उन्होंने किया बहुत अच्छा है. थोड़ा भी नहीं गाना चाहूँगा, मुझे गाना आता नहीं है, मैं एक्टिंग तक ही ठीक हूँ. बहुत टाइम दिया है एक्टिंग को, अभी समझ में आ रहा है एक्टिंग क्या है, अभी अच्छी तरह से सीख चुका हूँ. सिंगिंग नहीं करना है, मेरा भाई अच्छा गाता है, मेरे डैडी बहुत अच्छी तरह से गाता है, लेकिन वो एक चीज़ नहीं आती है. ओके, नोबडी इज परफेक्ट. ओके, इसके अलावा आपकी नई एक सीरियल भी आ रही है सोनी पे, उसके बारे में अगर कुछ बताएं. मोमो के राह के बाद आपके बहुत फैंस इंतज़ार कर रहे थे और अब आ रही है आपकी न्यू टेलीविजन शो नहीं है. आई एम डूइंग सम डिजिटल फिल्म्स. एक तो हलाला पर कर रहा हूँ जो ट्रिपल तलाक सिस्टम के पर है, और एक दूसरे रूल पर है कि अगर एक कपल का डिवोर्स होता है और वो मर्द चाहता है कि औरत वापस उसके साथ आए, या वो लोग चाहते हैं कि वापस एक दूसरे के साथ रहें, तो कुछ लॉ है कि द वुमन हैज़ टू मैरी समबडी एल्स एंड कंसुमेट द मैरिज एंड कम बैक, व्हिच इज़ टेरिबल. आई डिडंट नो कि ये लॉ अभी भी एप्लीकेबल होती है इस डे एंड एज में. ये लॉज तब लिखे गए थे, कुछ अलग ईरा के लिए लिखे गए थे, कुछ अलग वक्त के लिए लिखे गए थे, पता नहीं उनका जस्टिफिकेशन तब क्या था. लेकिन आज जब जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, हम किसी को ये नज़रिए से नहीं दिखते ये मर्द है या औरत है, वो देख के उन्हें काम देना या उनके साथ काम करना या उनको एक अलग तरीके से ट्रीट करना, ऐसा होता नहीं है. तो ये कुछ लॉज हैं जो जिन्हें हम करेक्ट करने के लिए डिस्कशन शुरू करना बहुत ज़रूरी है. मैं इसलिए इस फिल्म से जुड़ा हूँ ताकि कुछ होना हो, डिस्कशन तो शुरू हो, और अगर डिस्कशन शुरू हो, सही डिस्कशन भी शुरू होगा फिर, और उसका नतीजा अच्छा ही हो. ओके सर, आप बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है और आपके बहुत ही फ़ैन फॉलोइंग है. आपसे एक राय जानना चाहूँगा, जो हाल ही में जो मी टू मूवमेंट चल रहे हैं जो हैरेसमेंट को लेकर, उसके ऊपर आपका क्या थॉट है? मेरा थॉट क्या हो सकता है, किसी भी इंसान का क्या थॉट होना चाहिए. अगर मैं देखता हूँ यहाँ किसी को अगर कोई सता रहा है तो मैं तो कोशिश करूँगा कि वैसा ना हो. अगर मैं एक काफ़ी हद तक फेयर इंसान हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी किसी के साथ अनफेयर हो, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे या रिस्पॉन्सिबल पीपल इन द इंडस्ट्री उसके तौर पे जो भी एक्टिविज़म अभी शुरू हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा क्या बोलते हो सर, कर्तव्य जैसा है कि उसे सपोर्ट करें. जिस भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी एक्ट में अगर आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी को भी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं उनकी आवाज़ उठाने का इनजस्टिस के लिए, तो आपको करना चाहिए. और जो भी लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं जो एम्पावर्ड पोजीशंस में जो चेंज ला सकते हैं, इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती. ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू. कास्टिंग काउच कहीं कुछ हद तक कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में होता है, तो लोगों को अब पता लग रहा है. ओपन सीक्रेट के तौर पे बहुत चीज़ें होती थी, अब लोगों को अकाउंटेबिलिटी मिल रही है. हर एक एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग्स, एंड आई थिंक वी ऑल ऑफ अस सपोर्टेड. आई एम अ सपोर्टर. ओके, फाइनली सर, आपकी म्यूज़िक आ रही है जो सिंगल्स, उसके बारे में फैंस को क्या कहना चाहिए जो बहुत ही जल्द आने वाली है? यार यही कहूँगा कि बहुत अच्छा गाना है. हर एक चीज़ का एक कोर होता है, इसका कोर सिंगिंग और म्यूज़िक में है. बाकी सब एम्बेलिशमेंट्स तो ऊपर से हमने लद्दाख जाके हमने शूटिंग किया, बैकग्राउंड बहुत अच्छा रखा,
डायरेक्शन अच्छी रखी, एक्टिंग अच्छा रखा, कॉस्ट्यूम्स अच्छे रखे, वो बात की बात है। गाना बहुत अच्छा है, आप गाना ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर एंजॉय करेंगे, और इसके बाद अगर म्यूज़िक वीडियो एंजॉय करेंगे तो नथिंग लाइक इट। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑनर्ड to be a part of this song, to be a part of such a passionate content, and I hope and pray that all of you all love it and enjoy it. बहुत जल्दी आएगा गाना, all of you all will get to know, and I would